प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह भविष्यद्वाणी के किताब उसका 49 अध्याय पहला वचन। हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। मेरे प्रियो, इस वचन को यशायाह भविष्यद्वक्ता कहता है। यशायाह भविष्यद्वक्ता को उनके माता के गर्भ ही में से परमेश्वर ने बुलाया। जब वह माता के पेट में था तब ही उसने उनका नाम बताया है। उनके लिए परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए योजना बनाकर रखा था। उस योजना को पूरा भी कराया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी परमेश्वर एक बहुत बड़ा योजना बनाकर रखा है। हमें भी यशायाह भविष्यद्वक्ता की तरह माता के गर्भ ही में से बुलाया है। हमें भी माता के पेट में हमें रचाया और हमें उत्पन्न किया और हमें नाम लेकर बुलाया, हमारा नाम बताया है। हमें हमारे लिए जो परमेश्वर का योजना है उसको स्थिर कर दिया। उस योजना को परमेश्वर पूरा करेगा। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के विषय में परमेश्वर इस प्रकार कहता है। इस बात को हम यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के किताब उसका पहला अध्याय 5 वचन में देख सकते हैं। परमेश्वर इस प्रकार यिर्मयाह को देखकर कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। मेरे प्रियो, यिर्मयाह के विषय में भी परमेश्वर यिर्मयाह जब उनके माँ के पेट में था तब ही से परमेश्वर ने उनके विषय में चित्त लगा दिया और भविष्यद्वक्ता ठहरा दिया। मेरे प्रियो, हमें भी हमारे लिए भी परमेश्वर चित्त लगाया है। हमारे लिए जो काम है उसको परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया है। हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपना और परमेश्वर का इच्छा क्या है, हमारे जीवन में योजना क्या है, परमेश्वर से पूछना और उसके अनुसार हमें चलना अवश्य है। यशायाह की तरह, यिर्मयाह की तरह परमेश्वर के योजना को हम पूरा करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर हमें ज़रूर इस्तेमाल करेगा। ज़रूर उनका योजना को, उनका राज्य के लिए जो उन्होंने योजना बनाया है हमारे लिए, उसको पूरा करेगा। सेवकाई में 5 तरह के सेवकाई है। एक प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचारक, उपदेशक और रखवाले। इनमें से जो बुलाहट हमारे लिए परमेश्वर रखा है, जो काम हमारे लिए परमेश्वर रखा है, उसके मुताबिक हमें बुलाएगा और चलाएगा, इस्तेमाल करेगा। हम परमेश्वर के इस उनका इच्छा को पूरा होने के लिए, उनका इच्छा के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें।
हम परमेश्वर के सामने कठोर ना बने। हम परमेश्वर अपने योजना के अनुसार हमें चलाने के लिए हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम उनके हाथों में समर्पित करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, हमारा परिवार को, हर एक सदस्य को सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपका इस आज का आपके जीवित वचन के लिए, बहुमूल्य सत्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, यशाया भविष्यद्वक्ता को जिस तरह आपने गर्भ ही में से उन्हें बुलाया, नाम बताया, परमेश्वर हमें भी उसी तरह गर्भ ही में से हमें बुलाया परमेश्वर, हमारा नाम बताया, हमारे लिए आपके राज्य के लिए जो योजना आपने बनाया है पिता, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, उसके अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार हमें चलाना, हम कठोर न बनने पाएँ। यशायाह की तरह, यिर्मयाह की तरह हम बहुतायत से आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाएँ, आपकी योजना को हम पूरा करने पाएँ। परमेश्वर, हमारे लिए जो भी काम आपने नियुक्त किया, उस काम को हम पूरा करने पाएँ। परमेश्वर, अपने आप को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हमें अपने आप को आपके इच्छा के अनुसार हम चलने के लिए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें चलाना पिता, सारे रुकावटों को दूर करना, हमारा दिल में, हमारा जीवन में जो कोई भी परमेश्वर रुकावटें हैं, कठोरता है, परमेश्वर सारा रुकावटों को दूर करना पिता, हमें चलाना परमेश्वर। पिताजी, अनुग्रह देना पिता, हम सभी को आशीष देना, सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना परमेश्वर, संभालना पिता, सभी को परमेश्वर, सभी के जीवन में आप कार्य करना परमेश्वर, जिनका जो कोई भी ज़रूरत है उन्हें पूरा करना पिता। इस परमेश्वर, हालेलुया, इस परमेश्वर इस वचन के द्वारा लोगों से आपने बातें किया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सभी का जीवन में आप आशीष देंगे, धन्यवाद देता हूँ पिता। परमेश्वर, हर एक जन का हालेलुया तकलीफ़ को आप जानते हैं। इस संसार में जो कोई भी मुसीबत आते हैं वो सब कुछ आप जानते हैं पिता। परमेश्वर, सारा मुसीबतों से हालेलुया उन्हें बचाना। कोई भी इस संसार का तकलीफ़ या मुसीबत या परिस्थिति आपकी इच्छा को, आपकी योजना को परमेश्वर रुकावट ना देने पाए परमेश्वर। हालेलुया, आपकी योजना के लिए रुकावट ना बनने पाए। सारा रुकावटों को दूर करना पिता, सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। जो कोई भी जन जो भी प्रार्थना का विषय रखा है, वो सारा प्रार्थना का विषय को आप जानते हैं पिता। हालेलुया, उस प्रार्थना का विषय का उत्तर देना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिताजी। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, सारा बच्चों को और जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। उन सभी को आशीष देना, बुराई से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, भविष्य को आशीष देना, उनके संग रहना, आपके राह पर चलाना परमेश्वर, आपके वचन के रोशनी पर चलने पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। हालेलुया, सारा बुजुर्गों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके साथ रहना, उनके संग रहना, उन्हें सुरक्षित रखना, उनका दुर्बलता, कमजोरियों को निकालना, बल सामर्थ्य से भरना परमेश्वर। जो कोई भी बीमार है उनको छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी जन बड़ा सा इवेंट रखा है, उस इवेंट को आप पूरा करके देना, उस काम में सफलता देना, सारा काम आप करा कर देना परमेश्वर। पिताजी, आपको धन्यवाद देता हूँ। बाकी
सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जो कर्ज में फंसे हैं उनको कर्ज से छुटकारा देना पिता। जो कोई भी जन उलझन में फंसे हैं उलझन से छुटकारा देना परमेश्वर। हाले जिनका घर में, जिनका परिवार में परमेश्वर समस्याएं, हालेलुया परमेश्वर परेशानी हो, परमेश्वर जिनका घर में शांति नहीं हो, उस घर में, उस परिवार में शांति देना पिता। एक दूसरे से प्रेम रखने के लिए अनुग्रह देना, उस परिवार में आप पहला स्थान बनकर रहना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। हम जो कुछ भी प्रार्थना किया उसका उत्तर आप देंगे, उससे बढ़कर आप करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। सारा जलाल और महिमा आपको मिलने पाए। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। विशेष करके बुधवार को और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। परमेश्वर हम सबके जीवन में कार्य करेंगे, हम सबको आशीष देंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन आमीन।